नमस्कार दोस्तों। आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ वो है नीट कंट्रोवर्सी। आप सबको पता ही है कि 2024 में जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रेज़ हो चुकी है। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हैं और डिसहार्टेंड हैं वो बच्चे कि ये क्या हो गया, क्योंकि उन सभी को ये लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली मैनेज नहीं हुई हैं। 720 में से 720 नंबर एक ही पर्टिकुलर जगह से कैसे बहुत सारे बच्चों के आ सकते हैं। इसके लिए अलग अलग जगहों पर रिट पिटीशंस फाइल हो रही हैं। बच्चे कहीं ना कहीं कोर्ट का सहारा ले रहे हैं इस सारी चीज़। मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए आज आपके सामने आई हूँ। मैं भी एक पेरेंट्स में से हूँ, एक मदर हूँ, और मेरा बेटा भी मेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो मेरा बेटा जो है वो नेक्स्ट ईयर में एग्ज़ाम देगा। तो मैं आप सभी को यहाँ पे मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे बच्चों डिसहार्टन होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ इस चीज़ को मानकर चलिए कि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, इंडियन जुडिशरी सिस्टम जो है, वो कभी भी बच्चों के साथ कुछ भी गलत होने नहीं देगा। इसीलिए बिल्कुल भी डिसहार्टन मत होइए। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर ये लगता है कि आप लोगों के साथ गलत हुआ है, तो आप इस चीज़ को पोलाइटली और ठीक ढंग से इसको डील करते हुए, जुडिशरी सिस्टम का सहारा लेते हुए अपनी रिट पिटीशंस को फाइल करिए। क्योंकि देखिए, एक प्रेस रिलीज़ मेरे अंदर से हुई थी एनटीए की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी गलत ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए हैं, या फिर हमने फुटेज देखी है कि बच्चे कैसे अटेम्प्ट कर रहे थे, उन फुटेज के बेसिस पर ही सारे नंबर दिए गए हैं। तो देखिए, जब आप लोग एक रिट पिटीशन फाइल करेंगे, तो जब एनटीए एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को देख सकता है, तो कोर्ट भी तो उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को ऑब्ज़र्व करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं है कि एनटीए ही कर रहा है तो सिर्फ, और जुडिशियल सिस्टम में उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो आप लोग अपने आप को डिसहार्टन बिल्कुल नहीं करेंगे, अपने आप को ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। हो तो गया ही होगा, मैं श्योर हूँ, क्योंकि देखिए, मैंने एक बच्ची का एक इंटरव्यू सुना था। वो बता रही थी कि क्लास 9th से मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था कि मुझे बाद में डॉक्टर ही बनना है। उसके फादर भी मेडिकल लाइन में ही कहीं पे अपने आप को एंगेज किया हुआ था। तो वैसे ही हमारे साथ भी है। हमने भी अपने बच्चे को बहुत छोटी उम्र से 8वीं 9वीं क्लास से हमने अपने बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था कि बेटा यू विल हैव टू बी अ डॉक्टर। पर अगर कुछ इस तरह के स्कैम्स बार बार हमारे सामने आते रहेंगे, और हमारे बच्चे अगर इन सारी चीज़ों के साथ डील करते रहेंगे, तो देखिए, ये एक बहुत डीमोटिवेटेड चीज़ें होती हैं, मैं मानती हूँ। पर पर अपने आप को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचाना, ये एक सॉल्यूशन नहीं होगा इसके लिए। क्योंकि गलती आपकी नहीं है, गलती किसी और की है। अगर अगर आप ये कहते हैं कि ये गलती एंटी की है, तो आप लोगों ने अपने आप को हार्म नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बारे में पता लगा है कि वो डिसहार्टन होने के बाद कुछ ना कुछ गलत स्टेप उठाने के बारे में सोच सकते हैं, या कुछ बच्चों ने उठाने की कोशिश भी की होगी। तो आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हो सकता है कि हमारी जुडिशरी सिस्टम, जैसे काउंसलिंग के ऊपर एक स्टे लगा है, वैसे ही इसके ऊपर कोई बहुत अच्छा डिसीजन लेते हुए नीट को दोबारा से कंडक्ट करवाने के बारे में कुछ ना कुछ प्लान कर सकती है। या फिर कुछ ना कुछ अच्छा डिसीजन, मैं श्योर हूँ इसके लिए वो निकलेगा, क्योंकि यू विल हैव टू हैव फेथ ऑन योर जुडिशियल सिस्टम। बहुत अच्छे अच्छे वकील और जज साहब बैठे हुए हैं जो बच्चों की बातों को सुनेंगे। तो प्लीज़ अपने आप पर भी फेथ रखिए, जुडिशियल सिस्टम पर भी फेथ रखिए। मान कर चलिए कि कुछ गलत सोचना भी नहीं है आपको। अगर अगर सबसे लास्ट ऑप्शन हम मान के चलते हैं, सबसे लास्ट ऑप्शन कि हमें
कुछ भी हमारे साथ गलत मतलब कुछ भी नहीं होगा, ना तो जुडिशरी की तरफ से होगा, ना एनटी की तरफ से होगा, कुछ भी ऑप्शन नहीं निकलेगा। तो लास्ट ऑप्शन ये है कि हम दोबारा से नेक्स्ट ईयर अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। पर आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को कुछ भी गलत नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, क्योंकि आप सभी बच्चे पेरेंट्स के लिए बहुत कीमती हो। अपने अपने पेरेंट्स के लिए आप लोग कितने कीमती हो, इस चीज़ को ऐसे समझिए कि आपके पेरेंट्स ने बहुत छोटी उम्र से आप लोगों के लिए सपने सजाए हैं, और आप लोगों को उन सपनों के हिसाब से धीरे धीरे मेंटली प्रिपेयर करते हुए आपके सपने पूरे करने के लिए उन्होंने अपना 100% एफ़र्ट आपके लिए दिया है। हर तरह की कोचिंग अवेलेबल करवाई है, हर तरह का खाने पीने का, आपकी बुक्स का, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हर चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा है। तो बच्चों, आप सभी को यही एक रिक्वेस्ट है कि डीमोटिवेटेड बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको अपने आप पे विश्वास रखना है, पेरेंट्स पे विश्वास रखना है, और अपने जुडिशरी सिस्टम पर विश्वास रखना है, और कुछ भी आप लोगों को गलत नहीं करना है। ये मेरी आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। तो आप सभी प्लीज़ मेरे से एक प्रॉमिस करिए कि आप मेरे साथ अगर जुड़े रहेंगे तो मैं आपको मोटिवेट करती रहूँगी इसी तरह से। और अगर कोई भी अपडेट मेरे पास नेक्स्ट कुछ भी अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को इसके रिगार्डिंग ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगी। फिर भी अगर आप भी मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो काइंडली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं मानकर चलती हूँ कि मेरी इन बातों ने आपके मनोबल को थोड़ा सा बढ़ा दिया होगा, आपको मोटिवेट कर दिया होगा। और इसी तरह की मोटिवेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे साथ प्लीज़ जुड़े रहें, एंड मेक श्योर कि गलत स्टेप उठाने से सिर्फ आपका ही बिगड़ेगा और किसी का कुछ नहीं जाएगा। पर आप सभी में इतना स्टैमिना है, इतना स्टैमिना है कि आप बहुत कुछ सोसाइटी के लिए और अपने लिए चेंज करने की ताकत रखते हैं। आप लोग इस भारत का भविष्य हैं। तो आप लोगों ने अपने आप को नुकसान पहुंचाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो सिर्फ़ और सिर्फ लड़ाई करिए, वो भी जुडिशरी के थ्रू। किसी को गलत या बुरा भला बोल के हम लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। जुडिशरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है इंडिया का, उसके थ्रू ही आप मूव ऑन करिए, उसके थ्रू ही आप आगे बढ़िए। और मेक श्योर, मैं 100% श्योर हूँ कि आपके फेवर में ही डिसीजन होगा, आपके फेवर में ही डिसीजन होगा। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस। जो भी बच्चे इस बार पेपर दिया है, जिन बच्चों ने, वो सभी के सभी डॉक्टर्स बन जाएं। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस है। थैंक यू।